हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स फर्स्ट हाफ दैट इज जून 1 to 14 2023 सेशन में आपका मैं वेलकम करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम इन द करंट अफेयर सेशन फॉर जून 1 to 14 एंड दैट इज द करंट मंथ। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में आगे चलते हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो दैट करंट अफेयर्स जो है इट इज़ ऑलमोस्ट 25% आता है आपका एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, इसको टाइम ना लगाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही है। और मेरे जो फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन साथी जो कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं और फिर से अपने सेकेंड इनिंग्स को स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए करंट इवेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही मेरे दोस्तों। साथ में उनके लिए मैं एक एंड में बहुत अच्छा टेक अवे पॉइंट भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, नो टाइम वेस्ट, ओनली करंट अफेयर्स की बातें होंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज के ये जो है ये आपके सामने परीक्षा सारथी मैगजीन है। इस परीक्षा सारथी मैगजीन के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड मी विद द राइट कंटेंट। एक्चुअली इंटरनेट जो है वो पूरा फुल है कंटेंट से, मगर वो कंटेंट हो सकता है कि आपको सिर्फ मिसलीड करे या आपके माइंड को क्लटर कर दे। it may not be the questions may not be that important, so we are only giving you only need to know information, and the driving force behind it is this परीक्षा सारथी मैगजीन जिन्होंने मुझे ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। द टीम इज वेरी मच रिसर्च करके दे हैव ब्रॉट ऑल दिस थिंग्स। सो फ्रेंड्स, वी मूव टू द करंट इवेंट्स एंड सपोज इफ यू कैन वांट दिस मैगजीन ऑल्सो, यू कैन डू विथ माई वीडियो। आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो, मगर अगर आपको मैगजीन खरीदने में लग रहा है कि आपका फायदा है तो मैं चिंता मत करिए, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। एंड कैसे आपको परचेज करना है, व्हाट्सएप का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप का नंबर रहेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए एंड समबडी फ्रॉम द टीम परीक्षा सारथी आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे मूव ना कर मतलब आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इसमें क्या क्या चीज आपको मिलेगा, व्हाट विल बी द टेक अवेज। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, विल बी द नेशनल न्यूज। तो you will get national news here, international news, okay, and all news will be in the from the month of June से ही रहेगा। Appointments and demises, then books and authors, important dates, sports, and very important thing for our banking aspirants, also for normal SSC aspirants is economy and banking news, but more important for the banking aspirants एक फ्री टेस्ट टेकिंग को के बारे में भी मैं बताऊंगा, ऐप के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं सेशन पे डायरेक्टली स्टार्ट। एज जैसे मैंने बोला था हम लोग नेशनल न्यूज से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट न्यूज इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप मेरे वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, यू कैन राइट योर रनिंग नोट्स, आप रनिंग नोट्स में अपना लिख के कर सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन परचेज द मैगजीन। चलिए, फर्स्ट न्यूज क्या है, अटल भूजल योजना विच वॉज इन न्यूज, विच बहुत ज्यादा ये न्यूज में था, इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, और ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। सेंट्रल सेक्टर वाटर कंजर्वेशन स्कीम के बारे में ये है। एंड किस मिनिस्ट्री ने इसको इंप्लीमेंट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Recently, next news is recently Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the first Northeast India's वंदे भारत। वंदे भारत आजकल फास्ट मूविंग ट्रेन है, काफी जगह इनॉग्रेट हो रहा है। फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस विच ट्रेवल्स फ्रॉम असम टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कौन से स्टेट से कहां तक ट्रेवल करता है वंदे भारत, जो अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए पहला है ये, असम गुवाहाटी टू वेस्ट बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो असम के गुवाहाटी से वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी। देन which union ministry has granted rupees 45.34 करोड़ टू यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन एक अल्टरनेट मेडिसिन का ये है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडीज। ठीक है, और उसमें द मिनिस्ट्री है जो इन्वॉल्व, दैट इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर द आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आता है कौन सा मिनिस्ट्री, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड व्हाट दे हैव डन, दे हैव ग्रांटेड 45.5 करोड़ टू यूनानी मेडिसिन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री का नाम आप याद रख लीजिए। विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव। एआई का यूज कर रहे हैं फॉर यूथ इनिशिएटिव के लिए। सो द नेम इज ऑफ द स्टेट इज ओडिशा। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, लॉन्च दिस इनिशिएटिव इन द फर्स्ट फेज।
It will be implemented in Bhubaneswar, Puri and Cuttack. भुवनेश्वर उसका कैपिटल सिटी है, एंड पुरी इज ए इम्पोर्टेंट टूरिज्म सिटी, टेम्पल सिटी भी बोला जाता है उसको, एंड कटक इज द कमर्शियल प्लेस ऑफ उड़ीसा। सो पहले फेज में इन तीनों जगह पे इनिशिएटिव किया जाएगा, एआई फॉर यूथ इनिशिएटिव उड़ीसा में। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज के तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल launched for monitoring the implementation of centrally sponsored schemes of law ministry? लॉ मिनिस्ट्री है, इसका नाम भी जो है पोर्टल का न्याय विकास पोर्टल। ठीक है, सो इसमें ज्यादा फर्दर कुछ नहीं बताना है। यू कैन राइट योर रनिंग नोट्स, आप अपना नोट्स लिख लीजिए, नहीं तो आप मैगजीन भी परचेज कर सकते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल। इंटरनेशनल इंडिया का फर्स्ट है, कोई भी चीज इंडिया में फर्स्ट होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस क्रूज का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, एमवी एम्प्रेस वाज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली टू विच कंट्री। ठीक है, कहां से कहां तक देखिए, उसमें आपको सामने फोटो रख दिया गया क्योंकि विजुअल्स से ज्यादा याद होता है। तो ये जो एमवी एक्सप्रेस है was flagged off to which country? It is flagged off to श्रीलंका। ठीक है, और एमवी एक्सप्रेस जो है फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज। ओके, द अमृत जनरेशन कैंपेन। अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने टू एम्पावर एंड एंगेज द यूथ ऑफ इंडिया by providing them a platform to express their aspiration and dreams for the future has been launched by which union ministry? किस यूनियन मिनिस्ट्री का आजकल पोस्टर बहुत आता है, तो देखिए कौन सा है। नए भारत के सपने किसके लिए है? यूथ से रिलेटेड है, और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये दो चार बातें हैं जिसको क्वेश्चंस को आपको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें इसीलिए एमसीक्यू नहीं डाल के बुलेट पॉइंट्स डाला है। एमसीक्यू में क्या होता है, प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमें रॉन्ग ऑप्शंस भी कई बार याद हो जाते हैं। मैंने बुलेट पॉइंट्स इसलिए डाला है कि द ओनली राइट ऑप्शन शुड गो इन योर माइंड। ठीक है, then we move to the next in the news in the these are all the important news of the national section, then international का आएगा। so next news क्या है? वरुणास्त्र। वरुणास्त्र ये देखिए माइथोलॉजी से लिया हुआ नाम है। वरुणास्त्र जो है फ्रॉम इंडियन नेवी हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑन जून 6 2023। विच टाइप ऑफ वेपन इज दिस? ओके, कौन सा टाइप है? द टाइप ऑफ वेपन इज एंड इंडिजिनियसली हमने खुद बनाया है, डेवलप्ड शिफ्ट लॉन्च एंटी सबमेरिन हेवी वेट टॉर्पीडो। HWT का जो ये बोलते हैं टॉर्पीडोज जो है वो क्या करते हैं, सबमेरीन जो है वो जमीन के सॉरी वो पानी के अंदर चलते रहते हैं, एंड दे डिस्ट्रॉय द आवर वेसल कैरियर्स एंड शिप्स को, जो है फाइटिंग शिप्स को उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग जो ये है इंडिजिनियसली डेवलप्ड शिप लॉन्च, शिप से लॉन्च होगा एंटी सबमेरीन, मतलब शिप से वो एंटी सबमेरीन पे जाके घात लगा के हमला करेगा, हेवी वेट टॉर्पीडो है। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिजिनसली बनाया गया, उसका नाम क्या है? वरुणास्त्र है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें जो है इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट। विच सिटी इज गोइंग टू बिकम इंडिया फर्स्ट सोलार सिटी? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आ सकता है। तो क्या है? विच सिटी इज गोइंग टू बिकम इंडिया फर्स्ट सोलार सिटी? सांची। इट इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सांची कहां पे है? मध्य प्रदेश में, और वो क्या होने वाला है? इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी। ओके, नेक्स्ट न्यूज। इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेंपल इज बीइंग बिल्ट? ये तेलंगाना में है, सिद्धिपेट जगह है, बाय अप्सुजा इंफ्राटेक। ये आपके सामने फोटो भी डाल दिया है, एंड दिस इज 3D प्रिंटेड टेंपल। Which state has topped the food safety index? Important है, as per the data unveiled by Ministry of Health and Family Welfare on World Food Safety Day. World Food Safety Day is also important. और ये कौन सा जो है स्टेट है? केरला फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। विच स्टेट है टॉप? तो केरला ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। और वर्ल्ड किस दिन ये अनाउंस किया गया था? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, दैट इज ऑन 7 जून। ठीक है, केरला फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। Next, we move to the next important news. Which institute has retained the top spot? Retain किया मतलब पहले भी था, in the National Institute Ranking Framework. क्या बोलते हैं उसको? NIRF is the abbreviation 2023 for the 5th consecutive year. पहले भी था, इसलिए मैंने बोला the Indian Institute of Technology IIT Madras. Okay, where PM Modi has inaugurated first ever national training conclave with an aim to enhance national program for civil services capacity building. ठीक है,
ये कहाँ है? NPCSSSCB इज द एब्रिविएशन, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी आप ध्यान रखिए, न्यू दिल्ली। किस चीज के लिए मिशन कर्मयोगी? ट्रेनिंग कनक्लेव विद एन एम टू एनहांस नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है। वेयर इज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज इज बीइंग डेवलप्ड? कहाँ इंडिया का फर्स्ट? इंडिया का फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन भिवांडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने डिस्ट्रिक्ट मतलब हो गया महाराष्ट्र। एज मच एज टोटल 121 ट्राइबल विलेजेस आर बीइंग डेवलप्ड एज मॉडल विलेजेस। ठीक है, इंडिया फर्स्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट होता है। विच कंट्री अनाउंस्ड ए गवर्नमेंट ग्रांट फॉर ए प्रोजेक्ट इन कारगिल? रिटर्न टू रूट्स। रिटर्न टू रूट्स इंपॉर्टेंट है। दिस इज फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। ओके, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन, विच कंट्री? सो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन, दिस प्रोजेक्ट का एम क्या है? द प्रोजेक्ट एम्स टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल नॉलेज विद द करंट स्कूल साइंस curriculum in alignment with the goals of the national education policy. NEP is very important. आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इसका प्रॉस एंड कॉन्स कैन बी आस्क्ड इन सम ऑफ द इंटरव्यूज आल्सो। सो फर्दर इस न्यूज पे मूव करते हैं, विच इंक्लूड्स इंक्रीजिंग साइंटिफिक एंगेजमेंट अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द ट्राइबल बैकग्राउंड। ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जिसको बोलते हैं हम लोग, हैव साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो कितने अमाउंट का हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी में? 130 मिलियन का। क्या चीज करने के लिए? तो फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड हॉर्टिकल्चर के लिए हिमाचल प्रदेश में 130 मिलियन किसने दिया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में। द 12th edition of the joint military exercise ex equivariant, I may be pronouncing it wrong, but इसका जो है ex equivariant between the Indian Army and which country commenced recently? तो ये इंडिया एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स एट उत्तराखंड। कहां हुआ था ये एक्स एक्वेरिन? ये हुआ था मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स एट उत्तराखंड फ्रॉम 11 to 24 जून 2023। इंपॉर्टेंट न्यूज लग रहा है, यू कैन राइट बुलेट पॉइंट्स ऑन दिस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लाडली बहाना योजना? ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस कंट्री, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो लाडली बहना योजना जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। तो ये जो है मध्य प्रदेश से है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहीं के हैं। सी, एवरी मंथ वुमेन विल गेट ₹1000 फाइनेंशियल एड। ठीक है, एक बार फिर से इस न्यूज को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है करके मैं फिर से ला रहा हूं। देखिए फोटोग्राफ आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उसमें क्या होगा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एवरी मंथ वुमेन विल गेट ₹1000 फाइनेंशियल एड। ठीक है। इन विच स्टेट लेवेंडर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो कहाँ लेवेंडर जो है वो जेएनके में ही होता है, तो वहीं ये फेस्टिवल लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टू आवर इंटरनेशनल न्यूज सेक्शन। नेशनल के 1 to 14 जून 2023 का न्यूज we have seen. Now we'll move to international news. In which country has the inflation rate increased to a record 37.97% recently? आप सोचिए, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज कितना हो गया है? 37.97%। कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में। इन्फ्लेशन जो होता है कंट्री के लिए 4 to 5% इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमी, बट 37.9% मतलब आज सोचिए अगर एक चीज का दाम 100 रुपए था तो करीब 140 रुपीज में आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सो वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वेयर इट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान। विच कंट्री हैज लॉन्च द सेंजो 16 मिशन? सो सेंजो 16 मिशन, यू कैन फ्रॉम द नेम यू कैन नो दैट चाइना में ही हुआ है। सेंस क्या है? इस मिशन में क्या हो रहा है वो आप सुने। सेंड्स फर्स्ट सिविलियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। ओके, सेंजो 16 मिशन कहाँ किसके द्वारा किया गया? कंट्री इज चाइना। एंड व्हाट इज द एम ऑफ दैट? सेंड्स फर्स्ट सिविलियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। ओके, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड ए रोबोट कॉल कचका विच विथ कैपेसिटी टू डिलीवर आइटम्स थ्रू वॉइस कमांड्स? ठीक है, सो ये कौन सी कंट्री है? ये है जापान। इंपॉर्टेंट है, आप देख लें इसको, रनिंग नोट्स बना लें। Which country is going to host Air Defender 2023, NATO's biggest ever Air Force exercise? Okay, NATO का जो सबसे biggest air exercise है Air Defender 2023. Which country will host? It will be hosted by Germany. It involves 25 nations
कमिंग अप टुगेदर टू ट्रेन इन द एयर स्पेस अबव यूरोप। ठीक है, और ये एयर डिफेंडर 23 का फोटोग्राफ भी आपके सामने है। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी हैं बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द न्यूज पे मूव करते हैं। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार फ्रॉम विच कंट्री। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट को अगर ऑनर किया जा रहा है दूसरे कंट्री द्वारा, तो फिर से इसको पढ़ रहा हूँ। Recently, which President Draupadi Murmu became the first Indian to receive the Grand Order of the Chain of Yellow Star from which country? तो ये है रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लीजिए, रनिंग नोट्स बनाइए, एंड वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। With which three nations have recently announced their joint venture in signing a significant undersea cable project of 95 million that will connect East Micronesia island nations to improve networks in the Indo-Pacific region. So which three nations are Japan, the United States, and Australia? Okay, we move to the next news. India recently finalized a long-term power trade agreement with Nepal, under which it will import how many megawatts of electricity in the next 10 years. किसके नेपाल के साथ हुआ है, कितना मेगावाट लेंगे? तो 10,000 मेगावाट फॉर द नेक्स्ट 10 years. Which country emerged as world's second largest producer of crude steel? India has replaced Japan. बहुत इंपॉर्टेंट है because we have moved up. China is the largest producer of steel in the world, accounting for almost half of the world's total output. The second is India, that is the us, and उसके बाद में जापान। तो इंडिया ने जापान को रिप्लेस करके लार्जेस्ट, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। सिल्वियो बर्लुस्कोनी, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, काफी साल से ये थे, एंड इटालियन मीडिया टाइकून, पॉलिटिशियन थे एंड बिलियनियर हु सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन 4 गवर्नमेंट्स, 4 गवर्नमेंट्स में रहे थे काफी साल से, मुझे याद है। डाइड, अभी डेथ हुआ है उनका एट द एज ऑफ 86। याद रख लिए क्या नाम है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। विच कंट्री विल इश्यू द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? तो कौन सा कंट्री है? द कंट्रीज नेम इज इजराइल। Where is the world's largest environment protection conference, WCC, world's largest protection conference going on to be held 2025 में? तो ये है अबू धाबी, UAE में। Important है, you may write your running notes here. Now we move to the another important sections are the important our persons in news. Dr. Abdullah AI Mandos, Director General of National Center of Meteorology (NCM) in the UAE, has been elected as the new president of the World Meteorological Organization (WMO) for a 4-year term. ठीक है। वेद कुमारी घई, पद्मश्री अवार्डी एंड स्टालवर्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पास्ट अवे रिसेंटली। इनका डेथ हुआ है। तो ये किस फील्ड से थी? तो वेद कुमारी घई जो थी ये संस्कृत लिटरेचर या लिटरेचर फील्ड से थी। अमरेंद्र प्रकाश हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल पब्लिक सेक्टर है, और अमरेंद्र प्रकाश जी इसका CMD बने हैं, चेयरमैन बने हैं, सॉरी। अश्वनी कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ सिटी बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, या पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? यूको बैंक के अश्वनी कुमार MD एंड CEO बने हैं। के कृति वसन takes charge as Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Consultancy Services। ठीक है, ये TCS के है। और आगे मूव करते हैं हम लोग। डेनिस फ्रांसिस, एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड, इलेक्टेड एट 78 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए इसको टिक कर रहा हूं। डेनिस फ्रांसिस जो है ये क्या बन गए हैं? 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अमित अग्रवाल हैव बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI क्या है? जो आधार कार्ड जो करते हैं उसके कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल जी बने हैं, इंपॉर्टेंट है। सुबोध कुमार सिंह अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA क्या है? NTA जो है अब कुछ दिन के बाद में SSC, RRB एंड जो ये एग्जाम होता है रेलवेज के और IBPS के SSC को, उसको इंटीग्रेट करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने वाले हैं। तो उसके कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह, आप लिख लीजिए रनिंग नोट्स में। नितिन अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG बने हैं, DG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट। बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द बुक्स
बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखा है? अभय के। ओके, बिहारी लिटरेचर का लिखे हैं अभय के। वुमेन एंड मेन ऑफ इंडिया 2022 राव इंद्रजीत सिंह। ओके, राव इंद्रजीत। कौटिल्य इकोनॉमिक्स, कौटिल्य इकोनॉमिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मॉडर्न टाइम्स। किसने लिखा है? श्रीराम बाला सुब्रमण्यम जी ने लिखा है। श्रीराम बाला सुब्रमण्यम जी, प्लीज राइट इट डाउन। मॉडर्न बुद्धा किसने लिखा है? तो इन्होंने विश्वजीत झा जी ने लिखा है ये बुक। सो फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स थे। लाइक नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे है, आपको पता है। फिर आपका नहीं पता तो आप लिख लीजिए। 2 जून इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना इसी दिन बाइफरकेट हुआ था आंध्र प्रदेश से, सो इट इज सेलिब्रेटेड एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डे है जो आप लोग को पता भी होगा। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, बहुत वे में सेलिब्रेट होता है। इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। 7 जून, ये हमने आगे भी पढ़ा था। 7 जून इज वर्ल्ड सेफ्टी डे। ओके, एंड 8 जून इज वर्ल्ड ओशियंस डे। ठीक है। देन 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। ब्लड डोनर्स डे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 15 जून इज वर्ल्ड ब्लाइंड डे। तो देखिए, ये 1 से 15 तक का इंपॉर्टेंट डेज था, इसलिए आपको ये न्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये आप देख लें, रनिंग नोट्स में लिख लें मेरे वीडियो को पॉज करके। और अगर आपको मैगजीन खरीदने का मन हो तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नाउ वी मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया अपने सामने। इंडिया हैज वन द मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 टाइटल एट ओमान बाय डिफीटिंग विच कंट्री? किस कंट्री को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, क्योंकि देखिए हमने एक तो टाइटल जीता और पाकिस्तान को बाई 2-1 से, मेंस जूनियर हॉकी कंपटीशन को। ठीक है, 23 एट ओमान। कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। किसने जीता? इंडिया ने जीता। किसको हराया? तो पाकिस्तान को हराया। ठीक है, और कौन सा कंपटीशन था? वर्ल्ड जूनियर हॉकी। ये और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हु वन द फ्रेंच ओपन मेंस एंड वुमेन्स फाइनल। फ्रेंच ओपन अभी हुआ था, जिसको हम लोग रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं टेनिस की दुनिया में। एंड ये कौन जीते हैं? तो 2023 में सर्बियाज नोवाक जोकोविच। ठीक है, विंस रिकॉर्ड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2023 जो अभी चल रहा है, और इन्होंने कितना ग्रैंड स्लैम जीता है? 23 ग्रैंड स्लैम। सो दिस कैन बी आस्क्ड, कितना ग्रैंड स्लैम जीता है नोवाक जोकोविच ने? सो देयर कैन बी 22 ऑल्सो, बट यू हैव टू रिमेंबर 2023, सो 23। ओके, ग्रैंड स्लैम टाइटल इतना किसी और मेल ने नहीं जीता। नेक्स्ट इज राफेल नडाल, रफा नडाल जिसको बोलते हैं, ही हैज वन 22। ठीक है, फ्रेंच ओपन सक्सेस। एंड वुमेन सेक्शन को किसने जीता है? पोलैंड की है, इगा शॉन्टेक बोलते हैं इसको। सिक्योर्स हर थर्ड रोलैंड गैरोस टाइटल इन्होंने जीता है। ठीक है, इनका फोटोग्राफ्स भी दोनों का आपके सामने है। फ्रेंच ओपन आप लोग इसको स्टडी कर लें, रनिंग नोट्स बना लें। आगे मूव करते हैं। विच कंट्री हैज वन वुमेन्स जूनियर एशिया कप चैंपियन फॉर द फर्स्ट टाइम? India with a win 2-1 win over Republic of Korea in the final at Japan. तो क्या है? has won women's junior Asia Cup championship for the first time. ठीक है, ये इसमें will verify the sports कौन से इवेंट में जीता है women's junior Asia Cup championship for the first time, और will let you the news in details. Okay, we move to the next. स्क्वैश का वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टू बिगिन फ्रॉम विच सिटी इन इंडिया? तो स्क्वैश का वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हो रहा है, कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कब से कब हो रहा है? 13 to 17 जून। ओके, विच इंडियन एथलीट हैज वन द लॉन्ग जंप ब्रोंज एट द डायमंड लीग? डायमंड लीग बहुत प्रेस्टिजियस लीग होता है एट द श्री शंकर, हाँ, एट द चार्ले स्टेडियम इन पेरिस। पेरिस में ये हुआ था। किसने जीता है? आपके सामने फोटोग्राफ है। ये है मुरली श्री शंकर, जिन्होंने 8 मीटर से ऊपर जंप किया, 8.09 जंप। मुरली श्री शंकर ने फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच ए मेडल इन द लॉन्ग जंप इवेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान करें। विच टीम हैज वन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? देखिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कहाँ प्ले किया गया था? ये तो ओवल लंदन। पहले तो ये आप याद रख लीजिए। देन यू हैव टू रिमेंबर हु हैज डिफीटेड हुम। सो ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया इंडिया को। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हियर। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। वेयर वाज द 57th एडिशन ऑफ 2023 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप बी हेल्ड इन? सो इट विल बी हेल्ड इन डरबन। डरबन कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है। कौन सा इवेंट हो रहा है? तो इंटरनेशनल वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ओके, इट वाज द फर्स्ट सच इवेंट टू बी हेल्ड इन अफ्रीका सिंस 1939। इंपॉर्टेंट है, चैंपियनशिप हेल्ड इन इजिप्ट। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
Which country has topped the ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 मेडल टैली रिसेंटली? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिए क्यों, क्योंकि इंडिया ने टॉप किया। इंडिया एट SUHL जर्मनी विथ ए टोटल ऑफ 15 मेडल्स, 6 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। ओके, इंपॉर्टेंट है, यू प्लीज रिमेंबर दिस एंड राइट रनिंग नोट्स। Which university has secured the first position in Khelo India University Games 2022 recently? Okay, so ये जो है खेलो इंडिया इज इंपॉर्टेंट, तो ये कौन सा है? पंजाब यूनिवर्सिटी है। ओके, नाउ हम लोग अपना जो है इकोनॉमी एंड बैंकिंग न्यूज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग जॉब एस्पिरेंट्स के लिए मूव करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड a campaign called 100 days 100 pays? 100 days 100 pays, very catchy word है, catchy caption है, to return unclaimed bank deposit to their rightful owners or claimants। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक RBI ने ये क्या किया है? तो 100 days 100 पेज। ओके, तो क्या है? अनक्लेम्ड बहुत सारे रह जाते हैं अकाउंट, उसके जो है राइटफुल ओनर्स को देने का जो मुहिम छेड़ा है, दैट इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच कंट्री विल बी टेकिंग ओवर अराउंड 2 लाख पॉलिसी लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस? सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस वाज इन डिस्ट्रेस, तो उसका क्या है, किस कंपनी ने? तो SBI लाइफ। SBI लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम SBI, बट यू हैव टू रिमेंबर द SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, डोंट कंफ्यूज इट विद SBI। उन्होंने क्या किया है? अराउंड 2 लाख पॉलिसी लाइबिलिटीज एंड एसेट्स टेक ओवर किया है। किसका? तो सहारा इंडिया का। ओके, सो दिस न्यूज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। Which state has achieved 100% household coverage of banking services through प्रधानमंत्री जनधन योजना? PMJDY जिसको बोलते हैं, तो 100% किस स्टेट ने अचीव किया है? सो इट इज तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। Which bank cuts India's GDP forecast to what percent from the estimate 6.6%? ओके, तो पहले 6.6% एस्टिमेट था, अब कितना कर दिया गया है? वर्ल्ड बैंक, सॉरी आई रेड इट रॉन्ग, वर्ल्ड बैंक cuts India's GDP forecast to what percent? अर्लियर इट वाज 6.6%, वर्ल्ड बैंक ने उसको कट करके कितना बना दिया है? तो 6.3%। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग मिशन इवॉल्व? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम इन एसोसिएशन विथ नीति आयोग। ओके, वर्ल्ड बैंक, अदर्स फॉर लोन्स टू EV MSMEs, जो मिड सेक्टर के जो कंपनी है उनके साथ में जो उनको जो रेगुलेट करता है वो है SIDBI। तो ये SIDBI इज द राइट आंसर, द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर MSMEs। ओके, तो SIDBI जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने यही करते हैं फाइनेंस। एंड दे हैव इवॉल्व जो स्कीम है, इवॉल्व वेरी इंटरेस्टिंग नेम, आप याद रख लीजिए। इवॉल्व स्कीम किससे रिलेटेड है? इवॉल्व स्कीम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवॉल्व स्कीम इज रिलेटेड टू विच? तो इट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ओके, we move to the next news. Which business group has retained its title of India's most valuable brand at 26.4 billion in 2023? India's most valuable brand, okay, India's most valuable brand कितना है? 26.4। The Tata Group, this is the first time that an Indian brand has breached the brand value mark of कितना भाई? 25 मिलियन का ब्रांड वैल्यू मार्क को ब्रीच किया है, मतलब उससे आगे गए हैं, to feature in the top 100 of the Brand Finance Global 500। Okay, so very interesting and important news, the Tata Group। Cabinet has approved how much amount for exploration of coal and lignite scheme recently? कितना? तो 2980 करोड़, वेरी हेवी अमाउंट, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। SBI is going to raise how much amount through debt instrument? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब लोन लिया है, किस ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2024। कितना? तो 50,000 करोड़। Which bank becomes first bank to launch cash withdrawal using UPI? आप UPI से कैश भी निकाल सकते हैं, तो कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको मैं टिक मार कर रहा हूं, यू ऑल्सो रिमेंबर। इंडिया रिसेंटली became at India recently stood what rank in the largest economies in the world? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज इंडिया का भी रिसेंटली जो रैंक बदला है from international GDP calculation from the International Monetary Fund IMF's फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कितना का इकोनॉमी सरपास किया है? 3 ट्रिलियन मार्क को एंड 3.75 ट्रिलियन को किया है रीच। एंड किसको हमने ओवरटेक किया? वी हैव ओवरटेकन यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूके को। Now the last news for today and it is from the economy is which bank has recently announced to sell a part of ownership
in the National Stock Exchange of India. कौन सा बैंक है? अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा. यू रिमेंबर देयर आर टू न्यूज फ्रॉम. एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉन्च टू विड्रॉल फॉर यूपीआई वाला, एंड ये वाला विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस टू सेल ए पार्ट ऑफ ओनरशिप इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई बोलते हैं. तो कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा. अब फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स दैट इज फ्रॉम जून 1 to 14 इज फिनिश्ड हियर. मगर जो है इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था स्टार्टिंग में अपने एक्स सर्विसमैन दोस्तों के लिए. फ्रेंड्स, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं एंड यू हैव अपीयर्ड फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी के एग्जामिनेशन या आईबीपीएस के क्लर्क एंड पीओ या एसबीआई के क्लर्क एंड पीओ एंड डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस, सो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू ओपन हैव ए न्यू व्हाट्सएप ग्रुप. आपके लिए नया व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें आपको मेंटरिंग, एंड देखिए मेरे इस चैनल से यू गेट ऑल द मेंटरिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जीके, और उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, यू कैन स्टे विथ माय चैनल एंड यू विल बी मेंटर्ड प्रॉपर्ली. आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा एक्स सर्विसमैन का, वेयर बाय ओनली एक्स सर्विसमैन विल कम, दे विल आस्क देयर डाउट्स एंड आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स. सो फ्रेंड्स, राइट योर नंबर्स इन द कमेंट सेक्शन. मेरे जो एक्स सर्विसमैन दोस्त हैं या मेरे जो फ्रेंड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नॉर्मल सिविलियन कैंडिडेट है उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दूंगा मैं, और जो एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स हैं उनके लिए देयर विल बी अ डिफरेंट ग्रुप. सो फ्रेंड्स, प्लीज शेयर योर numbers with me, either in the comment section or through messages to me. Okay friends, and मैं आपको एक टेस्ट टेकिंग ऐप का भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा which is absolutely free. Like you have many other टेस्ट टेकिंग एप्स फॉर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए होता है, बट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जाइएगा और आपको मिल जाएगा एक ऐप वेयर बाई यू कैन डाउनलोड दैट ऐप फ्रॉम देयर एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, so it is free. So friends, हाँ, आज के सेशन को we finish it over here and thank you and good luck for your